नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको सप्तदश दीपक के विषय में बताने जा रहा हूँ। सप्तदश दीपक ये जो है ये कोंकण की संस्कृति है, मतलब कोंकण की जो दीप आराधना परंपरा है उसमें जो है सप्तदश दीपक से जो है देवी अर्चना करने का विधान है। कोंकण की ये विशेषकर संस्कृति है। और शास्त्र में तो देखिए कई सारे दीपों का वर्णन है, जैसे अष्टादश दीपक का वर्णन है, द्वादश दीप का वर्णन है। उसके साथ साथ जो मतलब 3 से लेकर 1 दीपक तो है ही, पर कहा गया है देवी पूजा में 1 से अधिक बाती के दीपक देना चाहिए, अर्थात कम से कम 3 दीपक से जो है देवी पूजा की दीप निवेदन करना चाहिए। तो 3, 5, 7, 9, 11, 12, 28, 21, 18, 17 ये सभी प्रकार के दीप जो है वो दिए जाते हैं। तो ये 17 दीप का जो विधि है ये असल में कोंकण की तरफ देखा जाता है। गुजरात की तरफ भी मैंने सुना है कुछ है, पर उतना मुझे पता नहीं है। पर कोंकण की ये विषय, क्योंकि ये सवाल भी जो है कोंकण की तरफ से ही मुझे आया है। और सवाल मतलब जो है उन्होंने कहा है कि दादा कैसे एक बार आप दिखा दीजिएगा कैसे जो है हम सप्तदश दीपक से जो है माता की आराधना करें। वहाँ पर महालसा पूजन जो है एक बहुत विशेष पूजन होता है कोंकण में जो है। और देवी पूजा में वहाँ पर कई कई प्रकार के दीप आराधना, कई प्रकार के धूप आराधना किए जाते हैं। ये कोंकण से लेकर द्रविड़ प्रदेश में ये परंपरा बहुत है, और खासकर कोंकण में इसकी बहुत मान्यता है। अगर वहाँ के आप जो है सारस्वत ब्राह्मण, यानी सारस्वत जो गोवा के जो हिंदू हैं, जो सारस्वत हिंदू है, गोवा के जो हिंदू है सारस्वत हिंदू जो है उनके परंपरा में आप देखिएगा वहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे जो है दीप धूप परंपरा जो है उनके वहाँ पर बहुत है। तो ये जो है ये सप्तदश दीप जो है देवी को निवेदन करने के विषय है। तो सप्तदश दीपक देखिए, एक तो आप अलग अलग जो है 17 दीपक आप प्रज्वलन कर सकते हैं। सप्तदश यानी कि 17 दीपक, तो 17 दीपक आप अलग से प्रज्वलन कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से जो है क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि किस तरह से हम दे दादा तो सही रहेगा, तो इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। जैसे 10 10 ये 7 बाती का है, और ये 2 मेरे पास देखिए 10 मतलब 5 5 10 हो जा रहा है, और ये जो है ये 7 बाती का है। तो इस प्रकार से भी जो है आप 17 दीपक प्रज्वलन करते हैं। आसानी इसमें या ये होता है कि इसमें हैंडल होता है, तो आप एक एक दीपक उठाकर जो है माँ को दिखा सकते हैं। मतलब पहले ये वाला उसके बाद ये वाला आपने उठा लिया, उसके बाद जो है ये वाला उठा लिया। तो इस प्रकार से जो है ये आप माँ को प्रदर्शन करा सकते हैं। और थाली में भी अगर जो है, क्योंकि इसमें हैंडल है तो आसानी रहता है, अगर थाली में भी जो है आप देना चाहते हैं तो उसमें भी दे सकते। इन 3 दीपकों को आप एक थाली में रखकर भी जो है निवेदन कर सकते हैं। मतलब निवेदन मतलब माँ को दर्शन करा सकते हैं, माँ को प्रदर्शन करा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दादा हमारे पास हर समय तो बहुत सारे थाली नहीं होते हैं, तो क्या दीपक भूमि पर रखना सही होता है या नहीं। इसके ऊपर वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाकर ऑलरेडी रखा है, इन सारे विषयों को अलग अलग विषय को बताकर। तो पहली बात जो है ये दीप जो है एकदम से मिट्टी से टच नहीं हो रहा है, ये जो है स्टैंड है, ये सारे जो है ये स्टैंड है, तो ये आप जो है भूमि के ऊपर रख सकते हैं, समस्या उस पर नहीं है। पर फिर भी क्योंकि हम जो है एक संस्कार का पालन करते हैं, तो उसमें आप एक मंडल बना लीजिए, तो पानी से हो या फिर जो है चावल से हो या फिर पुष्प देकर भी जो है आप एक मंडल यानी आसन जो है उन्हें आप दे सकते। आप जो आपके जो सामान्य अंक के जल है उससे आप जो है मंडल बना लीजिए, 2 निम्नमुखी त्रिकोण, ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण, इस प्रकार से जो है आप मंडल बना लीजिए पूजा के हिसाब से। और साथ ही जो है आप थोड़ा सा चावल या फिर पुष्प रखकर भी जो है दीप को आसन दे सकते हैं अगर देना चाहते हैं। पर मैं यहाँ पर कहूँगा ये जो सारे दीपक होते हैं ये स्टैंड वाले ही है, ये आधार पर रखे हुए हैं, मतलब ये इनके आधार है।
तो आधार पर रखे हुए दीपक की अलग से जो है अगर आप नहीं भी करते तो भी समस्या नहीं है। पर क्योंकि जैसे मैंने कहा कि संस्कारवश जो है हम मंडल आदि बनाकर रखते हैं तो सही है, वो भी सही ही है। एक विधि का जो है एक सही तरीके से पालन भी हो रहा है उससे। असल में जो एकदम दीपक जो होता है ना, मतलब जैसे कि दीप होता है, एक दीप जो होता है, जो दीपावली के समय जो छोटे छोटे ऐसे दीपक जलाए जाते हैं, मतलब ऐसे जो मान लीजिए ऐसे थाली की तरह, इस तरह के जो ये दीपक जो होते हैं, ये देखिए ऐसे जो दीपक होते हैं ये डायरेक्टली जो है मिट्टी से टच होता है, तो इसीलिए जो है इन्हें विशेषकर आसन देने के लिए कहा गया है। विशेषकर इन दीपकों को जो है आसन देने के लिए कहा गया है क्योंकि ये डायरेक्टली मिट्टी से टच हो रहा है। पर ये सारे दीपक एक प्रकार से आधार में ही है, तो इन्हें अगर आप जो है नहीं भी दे रहे हैं अलग से जो है कुछ, तो भी कोई समस्या नहीं है। पर फिर भी आप थोड़ा सा पुष्प या चावल छिड़क कर ही जो है रखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ये जो है सप्तदश दीपक इस तरीके से अलग अलग जो है जो आरती के दीपक है उसमें आप प्रज्वलन कर सकते हैं। सप्तदश दीपक एक थाली में रखकर 17 दीपक अलग से आप प्रज्वलन कर सकते हैं। और जो है एक थाली में ये सारे दीप पात्र एक थाली में रखकर भी जो है आप कर सकते हैं माँ को। कई जगह पर निवेदन की विधि होती है, कई जगह पर प्रदर्शन की विधि होती है। तो जिन्होंने पूछा है कोंकण से जो है उनके वहाँ पर शायद ये निवेदन नहीं होता, ये जो है दर्शयामी होता है। दीपम दर्शयामी मतलब माता के सामने केवल दीप को जो है दर्शन कराए जाते हैं, मतलब दीप बस जो है घुमाए जाते हैं, वो अलग से निवेदन नहीं होता है। ये परंपरा कई जगह पर है, जैसे कि नैवेद्य आदि भी कई जगह पर निवेदन नहीं होता है, केवल मात्र सामने रखकर जो है आरती किए जाते हैं। तो धूप दीप के भी ऐसे परंपरा है जहाँ पर जो है ये निवेदन नहीं होता है। तो जिनके निवेदन की परंपरा है वो निवेदन करें, और जिनके दर्शन के परंपरा है दर्शन कराने के वो दर्शन कराए। केवल मात्र जो है दर्शन कराने का मतलब होता है ऐसे जब हम घुमा रहे हैं तो वो भी दर्शन कराना ही होता है। तो इस प्रकार से 17 दीप आप ये 5 5 7 बाती का 5 बाती 5 बाती 7 बाती का दीपक जो है आप ले सकते हैं। अलग अलग जो है छोटे छोटे जो दीपक होते हैं उसका भी आप एक थाली में जो है 17 की संख्या में ले सकते हैं। अब तिल के तेल से भी आप जला सकते हैं, उसके साथ साथ घी से भी जला सकते हैं, सरसों के तेल से भी जलाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है उसमें। सरसों के तेल का विधान भी शास्त्र में दिया गया है, उससे जलाया ही जा सकता है, कोई समस्या उसमें नहीं है। बहुत सारे लोग ना सरसों के तेल आदि को लेकर बहुत सारे फालतू की बातें करते, इसका कोई विषय नहीं है। आप जो है सरसों के तेल से भी दीपक प्रज्वलन कर सकते हैं क्योंकि ये शास्त्र में कहा गया है। कालिका पुराण में 7 दीपकों के बारे में, 7 प्रकार के दीपक के बारे में पूरे डिटेल्स में बताया गया है, और मैंने भी इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है। हमारे प्लेलिस्ट में जो दीप के ऊपर जो प्लेलिस्ट है उसमें आप इसके ऊपर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर पूरा का पूरा जो है इन सारे विषयों पर वीडियो बनाकर रखा है। तो तेल से घी से दोनों से ही आप प्रज्वलन कर सकते हैं। देखिए घी से अगर आप प्रज्वलन करते हैं तो हमेशा ही अच्छा होता है क्योंकि घी की एक जो सुगंध होती है वो एक अलग प्रकार का होता है। घी एक प्रकार से धूप भी है कहा जाए तो इसलिए जो है घी की सुगंध के कारण भी जो है दीप जो है बहुत विशेष होता है घी के दीप। पर तिल के तेल या फिर दूसरे तेल आदि से भी जो दीपक जलाए जाते हैं वो भी बिल्कुल सही है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो सप्तदश दीपक के लिए जो है इस प्रकार से आपको दीप प्रज्वलन कर लेना है। और एक जन ने उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या दादा 17 दीप एक ही स्टैंड में मिल सकता है या नहीं। शायद मिल भी सकते हैं, मुझे उतना नहीं पता। आप अपने आसपास के दुकान में या ऑनलाइन पे चेक करिए, शायद वहाँ पर मिल जा सकते हैं, वरना ये तो आसानी से मिल ही जाएगा आपको। दो दो मतलब जो है 5 5 के 2 और एक साथ का दीपक जो है वो आसानी से आपको मिल जाएगा। या फिर आप छोटे छोटे जो है 17 दीपक आप ले लीजिए, उससे ही आप कर लीजिए, वो भी बहुत सही रहेगा। 17 इन दीपकों से जो है आप माँ की पूजा कर सकते हैं जिनकी परंपरा है। द्रविड़ प्रदेश कोंकण आदि में ये परंपरा है। देखिए मुझे सभी के लिए ही करना पड़ता है क्योंकि हमारा चैनल हिंदी में है, तो जहाँ से भी जो रिक्वेस्ट आता है, और हिंदी कोई क्षेत्र की भाषा आदि ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी जो है सभी के एक संपर्क की भाषा है। तो इसीलिए जो है पूरे भारत में से ही जो है जिनका भी रिक्वेस्ट आता है मैं उनके
संस्कृति और उनके विषय को लेकर आधार पे जो है वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो है ये 17 दीपक जो है मैंने कोंकण के रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो इस तरह से ही 17 दीपक से आप देवी पूजन कर सकते हैं। ये वाला वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।